33 मिनट जमीन के 2000 फीट नीचे एक छोटी सी कमरे में बंद, और 17 दिन तक ऊपर की दुनिया को पता ही नहीं कि वो जिंदा है या मर चुका है। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह के साथ चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। 2010 में चिली के कोपाइपो डिजर्ट में संजोस नामी माइन चल रही थी। ये बहुत पुरानी माइन थी और अंदर के टनल्स वक्त के साथ कमजोर होते जा रहे थे। नीचे काम होता था तांबे और सोने के पत्थर निकालने का। इस दिन दोपहर के वक्त 33 माइनर्स अपने शिफ्ट में मसरूफ थे। कुछ ड्रिलिंग मशीन चेक कर रहे थे, कुछ पत्थर ट्रालियों में लोड कर रहे थे और कुछ वेंटिलेशन शिफ्ट के नियर सेफ्टी लूप आउट पर थे। जमीन के अंदर दबाव बढ़ता गया। पहाड़ की अंदरूनी दीवार एकदम टूट गई। ये रॉक ब्रस्ट कहते हैं। इस धमाके ने 7 लाख टन पत्थर गिरा दिया। ऊपर का टनल पूरी तरह ब्लॉक हो गया। माइनर्स दबे नहीं, लेकिन एक साइड की सुरंग में फंस गए जिस तक कोई रास्ता नहीं जा रहा था। माइन में कोई सीसीटीवी, कोई सेंसर, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था। पत्थर गिरने की आवाज भी जमीन के इतने नीचे से बाहर नहीं जाती, इसलिए किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि नीचे कितने लोग फंसे हुए हैं और वो जिंदा भी है या नहीं। नीचे हालात कैसे थे? बिजली की तार टूट गई। रोशनी सिर्फ रिफ्यूज रूम के इमरजेंसी बल्ब से आ रही थी। वेंटिलेशन शिफ्ट ब्लॉक हो गई। हवा गर्म घुटन वाला माहौल बन गया। रिफ्यूज रूम में इमरजेंसी खाना था, बिस्किट, कुछ जूस, अद्वियात जो सिर्फ 2-3 दिन के लिए रखा जाता था। लेकिन उन्होंने रेटर्निंग स्टार्ट कर दी। हर आदमी को एक बिस्किट, 2 चम्मच टूना हर 2 दिन में मिलता था। ये वो सब्र था जिसने इन्हें जिंदा रखा। 17 दिन तक ऊपर से कोई सिग्नल, कोई खबर नहीं आई। माइनर्स को लग रहा था शायद इनका रेस्क्यू मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और अपनी जिम्मेदारियां बांध लिए। एक कानकुन डॉक्टर था, वो सबकी चेकअप करता। एक ने सफाई और माहौल संभाला, एक रोजाना डायरी लिखता, एक दुआ और सुकून का माहौल बनाए रखता। सुपरवाइजर लुइस उर्जुआ ने लीडरशिप जिम्मे में उठा लिया। उन्होंने उनको हौसला दिया और कहा, अगर तुम लोग टूट गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हम मिलकर खड़े रहेंगे तो हम बच सकते हैं। हर आदमी किसी न किसी तरह दूसरों का सहारा बन रहे थे। ऊपर रेस्क्यू टीम को भी मुश्किल आ रही थी। उनको लग रहा था कि शायद वो जिंदा नहीं बचे, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्रिलिंग स्टार्ट की। एक ड्रिल लेफ्ट साइड से, एक फ्रंट से और एक राइट साइड से। हर ड्रिल जमीन के नीचे एंगल को मेजर कर रही थी। कई ड्रिल्स गलत डायरेक्शन में चली गई, कुछ पत्थरों से टकरा गई। हर कोई सोच रहा था 33 लोग अगर है भी तो वो कहाँ है। बिलाखिर एक ड्रिल रिफ्यूज रूम के पास पहुंच गई। माइनर्स ने ड्रिल बिट पर एक नोट चिपकाई जिसमें लिखा था कि हम लोग सही सलामत हैं। ये वो लम्हा था जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। ऊपर पूरी दुनिया को पता चल गया कि सब लोग जिंदा और सही सलामत हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो गया। चिली की हुकूमत ने दुनिया से मदद मांगी। नासा के माहिरीन आए क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स भी बंद जगहों में रहते थे, इसलिए उनके पास तजुर्बा था कि इंसान बंद माहौल में ज़हनी तौर पर कैसे महफूज रहता है। 3 बड़े रेस्क्यू प्लेन बनाए। प्लेन ए पुराना ड्रिलिंग सिस्टम, प्लेन बी सेक्रम P-130 और प्लेन सी रिक 421 शुरू की। इन प्लेन्स को शुरू करने का फैसला किया गया और हर मशीन अलग डायरेक्शन से नीचे जा रही थी। नीचे माइनर्स को रोजाना ताज़ा पानी, दवा और कम्युनिकेशन कैप्सूल भेजा जाने लगे। प्लेन बी की मशीन ने जमीन तोड़ दी। एक 622 मीटर लंबी शिफ्ट बन गई जिसमें रेस्क्यू कैप्सूल फिट किया जा सकता था। कैप्सूल स्टील के थे और उनके अंदर ऑक्सीजन हार्नेस, कम्युनिकेशन सिस्टम और इमरजेंसी ब्रेक्स लगे थे। 12 अक्टूबर रेस्क्यू स्टार्ट होते ही सबसे पहले रेस्क्यू वर्कर मैनुअल गोंजाल्स नीचे गया ताकि चेक करे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर पहले माइनर लोरेंसियो एवेलोस कैप्सूल में गया और 15 मिनट में जमीन के ऊपर पहुंच गया। सब लोग रो पड़े। वालिदैन, खानदान, न्यूज चैनल सब ने देखा कैसे एक एक करके हर आदमी जिंदा वापस आ रहा था। हर 40-50 मिनट में एक माइनर बाहर आता था। कोई जमीन को चूमता, कोई सजदे में गिर जाता, कोई बच्चों को गले लगाता। सबसे आखिर में सुपरवाइजर लुइस उर्जुआ जो सबको संभाल कर रखता था बाहर निकल आया और इस तरह सारे लोग बच गए। तो दोस्तों ये वाक़या हमें सबक देता है कि
جب لوگ ایک ہو کر صبر، ایمان اور عقل سے کام کرتے ہیں تو اندھیرا چاہے کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، راستہ ضرور نکلتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔